वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आरआरबी टेक्नीशियन के डीवी और मेडिकल का रिव्यू दूंगा। 2 जोन का रिव्यू दूंगा। एक जम्मू जोन का भी आप लोग बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे कि जम्मू जोन का क्या हाल है, जम्मू में डीवी हो रहा है कि नहीं, तो उसका भी मैं आपको दूंगा रिव्यू, और इसका फुल रिव्यू भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा जम्मू का। अभी तो मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट रिव्यू दूंगा, बाकी एक और जोन है जिसका मैं फुल रिव्यू दूंगा। और गोरखपुर में जो 5 लोगों का पैनल में नाम नहीं आया था, वही कैंडिडेट है। तो इन्हीं से मैं बात किया हूँ, तो इनका क्यों नाम नहीं आया पैनल में, आप इनके जैसे गलती न कीजिएगा, नहीं तो आपका भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे इनका बाद में पैनल में नाम आ जाएगा, बट ये गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो ये देखिएगा। और साथ में आपका जो पोस्ट एलोकेशन पे वीडियो था कि अगर इस पर फेल हो जाएंगे, मेरा इतना नंबर है तो क्या होगा, तो उस पर भी एक वीडियो आएगा। और देखिए, ये ज्वाइनिंग लेटर है जो बहुत जल्द आप लोगों को आने लगेगा, जो लोगों का डीवी हो चुका है। तो देखिए, इस टाइप से आपका पोस्ट लोकेशन होकर मिल जा रहा है, इस टाइप से पोस्ट लोकेशन हो जा रहा है आप लोगों को। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो ये पंकज कुशवाहा जी ने बताया है, ग्रुप में इन्होंने बताया था जनरली, भाई लोग मेरा कल डीवी था जो अच्छे से कंप्लीट हो गया, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। जिन भाई का डीवी हो रहा है वो मेरी बात सुने, अच्छी से सुनो। डॉक्यूमेंट में क्या क्या देना है और क्या क्या अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आईटीआई का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, आईटीआई सेमेस्टर वाइज होगा वो सेमेस्टर वाइज, एंड जिन भाई का आईटीआई ईयरली होगा वो सभी को डॉक्यूमेंट को एक ही में अटैच करके अपलोड कर देना। ओबीसी में फॉर्म भरते समय ओबीसी, नया ओबीसी और रेलवे फॉर्मेट बना होना बहुत ज़रूरी है। इन सभी को एक साथ अटैच करके अपलोड कर देना, ठीक है। यदि किसी भाई को किसी भी डॉक्यूमेंट कोई गलत है तो उसका एफिडेविट बनाकर अपलोड कर दीजिएगा। आधार कार्ड, सीबीटी 1 का एडमिट कार्ड, डीवी का एडमिट कार्ड, इन सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना, और सभी का 2 या 3 फोटोकॉपी कर लेना, और सभी को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना। और कोई समस्या होगी तो ये इन्होंने बुलाया मैसेज करने के लिए। और देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ और मैं बताने वाला हूँ कि देखिए, जो भी लोग अपना डीवी का और मेडिकल का रिव्यू देना चाहते हैं वो इस नंबर पे 8678825082 पे मैसेज रिव्यू लिखकर मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन बाकी लोग मैसेज मत कीजिएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैं उन्हीं लोग का रिप्लाई करूँगा जिनका डीवी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका है और रिव्यू देना चाहते हैं। और सेकंड में उनका रिप्लाई करूँगा जो मेरे पेड मेंबर हैं। इसमें आप पेड 2 प्लान है, एक 49 रुपये का प्लान है, एक 99 रुपये का प्लान है। अगर आपको ऐसे में लाइव में आपका डाउट क्लियर ही करता हूँ, इंस्टाग्राम के थ्रू लाइव आपका डाउट क्लियर करता हूँ, कमेंट के थ्रू भी लाइव कर आपका डाउट जो कर रहता है वो क्लियर ही करता हूँ। बट अगर आपका फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो पाता है या कोई विशेष समस्या है तो इस पर आप मैसेज करिए, आपका मेरा टीम आपसे कांटेक्ट करेगा, उसके बाद मुझे इन्फॉर्म करेगा, मैं आपसे बात करूँगा। तो चलिए अब एक और रिव्यू स्टार्ट करते हैं, फिर मिलेंगे लास्ट में। हेलो। हेलो। हाँ, कृष्णा सिंह बोल रहा हूँ। हाँ भैया। हम- गुड इवनिंग। क्या हो रहा है? बस भैया पढ़ ही रहे थे। अच्छा, पढ़ ही रहे थे तो बिजी हैं, बाद में हाँ। कॉल करें? नहीं नहीं, ठीक है, बात कर सकते हैं आप। कर सकते हैं। हाँ हाँ। तो कैसा रहा आपका? तो पैनल में भी नाम आ गया। नहीं भैया, पैनल में नाम नहीं आया अभी। अच्छा अच्छा, तो आप हाँ गोरखपुर का तो पैनल आ गया है ना? हाँ, गोरखपुर का भैया पैनल आ गया, लेकिन उसमें नाम अभी नहीं आया। अच्छा अच्छा, क्यों आपको हम्म। मेडिकल इशू हो गया था क्या कुछ? नहीं नहीं, मेडिकल इशू नहीं हुआ था। हम्म। मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूँ क्या क्या हुआ था। अच्छा अच्छा, बताइए। हाँ, हमारा जो डीवी था वो 15 अप्रैल को था। हम्म तो हम लोग को आरआरबी गोरखपुर रेलवे भर्ती बोर्ड में स्टेशन रोड के पास जंक्शन के बगल में हम्म। वहाँ पर लोग रिपोर्टिंग करनी थी लगभग 9:30 बजे। अच्छा। और मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था हम्म। डीवी। तो हम लोग गए वहाँ पे, और उसके बाद लिस्ट वगैरह थी, अपना नाम वगैरह देख के हम्म। हम लोग का आधार कार्ड वगैरह देख के एंट्री कराई गई। हम्म। उसके बाद जाते ही बैठने को कहा गया। उसके बाद फिर दो दो फॉर्म दिए गए, हम्म। उनमें डिटेल वगैरह भरनी थी, हम्म। साइन वगैरह करना था। हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि वो तुम लोग का हो गया। उसके बाद सबको बारी बारी से बायोमेट्रिक के लिए बुलाया गया, अच्छा। सबका। हाँ, सबका हम्म। बायोमेट्रिक हुआ। उसके बाद बायोमेट्रिक में एक्चुअली हो क्या रहा था कि जब आप थंब अपना लगाते हैं हम्म। तो रेलवे के पोर्टल से आपका डेटा जो है कि फेच किया जाता है कि आपने सीबीटी जो एग्ज़ाम दिया है, तो वो डेटा वहाँ से रेलवे के पोर्टल से हो जाती है। तो रेलवे उसको वेरीफाई करके दे देता है कि हाँ, ये कैंडिडेट, इनका नाम ये है, इन्होंने एग्ज़ाम दिया है। और एक वो आके वो एक
डॉक्यूमेंट निकलती है, फिर उस पे वो जो वहाँ के स्टाफ होते हैं वेरीफाई का स्टैंप लगा के आपको दे देते। फिर उसके बाद हम लोग को बैठने दिया गया। उसके बाद 2 पालियों में हम लोग का स्टार्ट हुआ डॉक्यूमेंट की चेकिंग करना। हेलो। हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, आवाज़ आ रही है ना? हाँ हाँ आ रही है। हाँ, हम्म तो 2 पालियों में डॉक्यूमेंट चेक हुआ, हम्म टीयर 1 और टीयर 2 में। हम्म तो टीयर 1 में अ, जब मेरा चेक हुआ तो उसमें मुझे कोई इशू नहीं आया। हम्म मेरे जो डॉक्यूमेंट थे 10th का था, 12th का था, हम्म, और डिप्लोमा मैंने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स से। अच्छा। तो उसके सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और सर्टिफिकेट वगैरह लिए गए। हम्म और ओबीसी एक्चुअली मैं ओबीसी में आता हूँ, तो मेरा सेंट्रल का जो डिजिटल वाला होता है, ऑनलाइन वाला, हम्म वो सर्टिफिकेट लिया गया। जो मैंने अपलोड किया था वो भी लिया, हम्म, नया भी लिया, और रेलवे फॉर्मेट का भी लिया। अच्छा। हाँ, रेलवे फॉर्मेट वाले में मेरा सिर्फ तहसीलदार का साइन था, अच्छा अच्छा। क्योंकि उधर बीच क्या था कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था यहाँ पे हमारे यहाँ। हम्म, तो कोई भी तहसील में से तहसीलदारी का साइन मुझे मिल पाए, बाकी एसडीओ या एसडीएम का नहीं मिल पाया मुझे। अच्छा तो आप कहाँ यूपी से हैं क्या? हाँ हाँ, यूपी से, बनारस से। अच्छा अच्छा, हाँ तो इसी की वजह से। हाँ, तो मैं ये हुआ। हम्म तो मैंने अपना डॉक्यूमेंट उनको दिया, उन्होंने मेरा कास्ट सर्टिफिकेट देखा था, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अच्छा। उन्होंने कुछ कहा नहीं कि आपका एसडीएम का नहीं है, आपका सिर्फ तहसीलदार का ही है। हम्म और उन्होंने फिर मेरे डॉक्यूमेंट्स, जो फोटो स्टेट मैंने दो दो सेट बनाई थी, वो ले करके हम्म, मेरे फाइल को जो है वो टीयर 1 से पास कर दिया। अच्छा। टीयर 2 में जब गया तो वहाँ 2 वरिष्ठ अधिकारी थे। हम्म और फिर मेरी फाइल जब उनके पास पहुंची, मुझे बुलाया गया। हम्म तो वहाँ पे क्या था कि जो जिन जिन अधिकारी के पास मेरा फाइल गया था, हम्म, उन्होंने मेरी साइन को मैच किया अच्छा। कि सीबीटी 1 में जो साइन हमने किया है और यहाँ जो हम कर रहे हैं हम्म वो आइडेंटिकल है कि नहीं। हम्म, तो उनको थोड़ा सा मेरी साइन में फर्क लगा। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने क्या किया कि फिर मुझसे 7 से 8 बार फिर से साइन करवाई। हम्म फिर भी वो मेरे साइन से संतुष्ट नहीं हुए। हम्म उनको पता नहीं क्यों लग रहा था कि ये साइन थोड़ा सा इसका अलग है, ये मैच नहीं कर रहा है। हम्म तो उन्होंने मुझसे कहा कि बाबू, आपका जो है कि साइन मैच कर नहीं रहा है, क्या किया जाए आपका। हम्म तो हम बोले कि सर, साइन तो मेरी ही है। हम्म तो उन्होंने कहा ठीक है, बैठो, आपका अब देखते हैं आपका क्या करना है। हम्म तो वो बैठे, फिर वो लंच के लिए चले गए। लगभग 40-45 मिनट बाद आए। हम्म फिर उन्होंने अपने कलीग से बात करी, वहाँ पे जो एक वरिष्ठ अधिकारी और थे, हम्म और उनके और भी जो जूनियर स्टाफ थे, उनसे बात करी। मेरे साइन को थोड़ा सा उन्होंने वेरीफाई किया। हम्म फिर उन्हें समझ में आया कि ऐसा कोई रिजेक्ट होने वाला सीन नहीं है इसके साइन में। हम्म तो उन्होंने मेरे साइन को, मतलब मेरे फाइल को पास कर दिया वहाँ से भी। हम्म उसके बाद फिर मुझे मेडिकल मेमो दिया गया। हम्म, तो मेरा मेडिकल जो पड़ा था वो लखनऊ में पड़ा था, लखनऊ अच्छा। डिवीजनल, लखनऊ के डिवीजनल हॉस्पिटल में। अच्छा 16 तारीख को सुबह में 9 बजे रिपोर्टिंग थी। अच्छा अच्छा। वहाँ पे हम लोग गए, तो वहाँ पे जो डॉक्टर, हमारे मेडिकल इंचार्ज थे, उन्होंने सारे बच्चों की मतलब अटेंडेंस शीट पर साइन करवाई। और जो हमने बर्थ मार्क वगैरह हमने मेंशन करी थी, उसको उन्होंने देखा। और उसके बाद आधार कार्ड से डेटा मैच किया हम लोग का। फिर उसके बाद हम लोग का जो भी मेडिकल टेस्ट था वो शुरू हुआ। सबसे पहले हम लोग का एक्सरे टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर हम लोग का आई टेस्ट हुआ। आई टेस्ट में सबसे पहले जो डॉक्टर थे, उन्होंने हमारी आँख को, उसके जो उनकी एक माइक्रोस्कोप होती है उसमें देखा उन्होंने। अच्छा, मशीन में? हाँ, मशीन में देखा। फिर उसके बाद हम लोग का विजन टेस्ट हुआ, नियर और फार। और कलर ब्लाइंडनेस बुक तो नहीं पढ़वाया उन्होंने हमसे, मतलब 2 बच्चों से पढ़वाया और मुझसे नहीं पढ़वाया। अच्छा अच्छा। जो इशारा टेस्ट की बुक होती है वो नहीं पढ़वाया मुझसे। और उन्होंने वो देखा जो लेजर लाइट वाला जो टेस्ट होता है। अच्छा, वो जिसमें कलर की लाइट दिखाई जाती है, अलग अलग कलर की। अच्छा, बाइनोकुलर वाला। हाँ, बाइनोकुलर वाला। तो वो मुझसे दिखवाया गया। और बीपी टेस्ट लिया गया मेरा। बीपी आपका कितना आया था? बीपी मेरा दोनों हाथ में लिया गया था। तो आ, एक हाथ में मेरा नीचे का जो है कि 90 आ रहा था, और दूसरे हाथ में मेरा नीचे का 78 आ रहा था। अच्छा, और ऊपर का? ऊपर का एक हाथ में मेरा लगभग 140 के अराउंड था, और दूसरे हाथ में लगभग
135 या 134 के अराउंड था। अच्छा, तो उसमें कोई इशू नहीं हुआ? नहीं, उसमें कोई नहीं, डॉक्टर ने बोला कि हाँ नॉर्मल है। एक्चुअली जो डिवाइस वो यूज कर रहे थे डिजिटल वाली, हम्म। वो थोड़ा ज्यादा रीडिंग पड़ रहा था। अच्छा अच्छा। वो सारे कैंडिडेट के साथ ऐसा ही हो रहा था। हाँ, बाकी जिनसे भी पता चला कि जो डिजिटल वाला है उसमें 5-10 का अंतर आ रहा है। हाँ, तो डॉक्टर ने वो मेरे सामने ही बोला कि हाँ इनका नॉर्मल है। अच्छा अच्छा। तो उसमें मुझे कुछ इश्यू नहीं हुआ। बाकी जो फार विजन टेस्ट था उसमें उन्होंने जो सी लेटर होता है उसकी ओपनिंग पूछ रहे थे, किधर की तरफ है, ऊपर है, नीचे है। तो हमें बताना था कि हाँ राइट है, लेफ्ट है, मतलब ओपन किधर की तरफ है। अच्छा अच्छा। वो हमने बताया। फिर उसके बाद जो है कि हमारी जो मतलब फिर उसके बाद उन्होंने वही जो डॉक्टर हम लोग का विजन टेस्ट लिए थे वही उन्होंने हम लोग का फिजिकल टेस्ट भी लिया। फिजिकल में यानी कि कपड़े वगैरह मतलब वो नेकेट करके, और जो भी हमारा जैसे नौकनी वगैरह है और हाइड्रोसिल वगैरह टेस्ट वगैरह है। अच्छा, नौकनी वहाँ हुआ था टेस्ट? नौकनी में हाँ, मतलब वो ऐसा बोल नहीं रहे थे कि हम आपका नौकनी करने जा रहे हैं। हालांकि वो पैर का पोस्चर देख रहे थे, तो मुझे आइडिया ऐसा लगा कि इनमें भी नौकनी देख रहे हो। अच्छा अच्छा। तो आपसे फिजिकल में क्या क्या टेस्ट करवाए वो, मतलब क्या क्या करवाए फिजिकल में? हाँ, फिजिकल में मेरे मतलब पैर बोलो ने कहा कि पैर सटा के खड़े हो जाओ, तो मैं खड़ा हो गया। उसके बाद बोले कि हाथ जो है कि सर पे रखो और पीछे घूमो, आगे घूमो, मतलब वो कट मार्क्स वगैरह देख रहे थे। अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे ऐसा जहाँ तक लगता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि 7 से 8 बार ऊपर उठक बैठक करो। तो 10 तक उन्होंने कहा था, लेकिन उन्होंने मुझे 9 ही बार में रोक दिया। अच्छा अच्छा। उसके बाद अपना स्टेथोस्कोप लिया। फिर मेरी जो सांस लेने की जो वो थी, जो मैं सांस जिस रेट से ले रहा था, फिर उनको स्टेथोस्कोप लगा के उसने चेक किया, आगे की तरफ भी और पीछे पीठ पे भी लगा के देखा उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उनको नॉर्मल लगा। फिर उसके बाद अब उन्होंने कहा कि फिर हाइड्रोसिल, तो वहाँ तक तो सब नॉर्मल था, ऐसा कुछ इशू नहीं अच्छा, था। हाइड्रोसिल वगैरह टच करके देख रहे थे या फिर दूर से? नहीं, टच नहीं, उन्होंने दूर से देखा। अच्छा, दूर से। हाँ, मतलब अगर आपका है तो वो तो देखने में पकड़ में आ जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उन्होंने दूर से देखा और पाइल्स वगैरह भी देखा। हाँ, पाइल्स वगैरह भी देखा, हाइड्रोसिल भी देखा। उसके बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है आप जाइए, कपड़े पहन लीजिए। अच्छा। फिर हम लोग गए हो गए, तो फिर हम लोग की सारी रिपोर्ट्स वगैरह जो दी थी, इसमें ये था कि उन्होंने वहाँ पे हमारा शुगर और यूरिन और ब्लड, ये 3 जांच नहीं हुई थी। अच्छा, शुगर, यूरिन और ब्लड नहीं हुआ आपका? नहीं नहीं, ये 3 नहीं हुआ। अच्छा, ईसीजी? ईसीजी भी नहीं हुआ। ईसीजी भी नहीं हुआ। अच्छा। नहीं और ईयर टेस्ट? नहीं नहीं, ये सब कुछ नहीं। ये सब कुछ नहीं हुआ। हाँ, मेन आँख की टेस्ट उन्होंने अच्छे से ली, एक्सरे जांच अच्छे से करी और बीपी वगैरह देखा, बस। अच्छा, बहुत नॉर्मल टेस्ट हुआ वहाँ? हाँ, मतलब नॉर्मल था, मतलब ऐसा कोई टेस्ट नहीं था कि आप पास नहीं कर सकते उसको। अच्छा अच्छा। हाँ, मतलब अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, फिट एंड फाइन हो, तो मुझे लगता है कि ये चारों मेरे जितने टेस्ट हैं उनको इजीली पास किया जा सकता है। अच्छा अच्छा। हाँ, और विजन की भी जहाँ तक बात थी, तो हालांकि डिस्टेंस मुझे तो 6 मीटर से ज्यादा लग रही थी, लेकिन उसके हिसाब से उनके लेटर साइज भी बड़े थे। अच्छा। हाँ, लेटर के साइज जो नॉर्मली जो चश्मे वगैरह की दुकान में देखते हैं, तो वो उस डिस्टेंस के हिसाब से छोटी साइज होती है, लेकिन वहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा थी तो लेटर की साइज भी बड़ी थी। अच्छा। हाँ, तो वो मतलब उन्होंने मेंटेन रखा था। तो आप चश्मा वगैरह यूज करते हैं क्या कि नहीं? नहीं नहीं, चश्मा यूज नहीं करता मैं। और वहाँ पे कोई थे जो यूज करते थे? हाँ हाँ, वहाँ पे एक लोग थे, वो पहले से शायद जॉब में थे, तो उनका चश्मा लगा हुआ था, तो उनसे चश्मे का वो मांगा गया था, हाँ प्रिस्क्रिप्शन मांगा गया। तो उन्होंने दिखाया, तो जो चश्मे वाले वो भैया थे, उनका थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हुआ। अच्छा। हाँ, मतलब हमें लगता है कि सबसे ज्यादा उन्हीं में समय लिया गया। अच्छा अच्छा। उनका अच्छे से टेस्ट कर रहे होंगे कि कहीं ऑपरेशन वगैरह तो नहीं करवाया है वो? हाँ, जो भी है। और हालांकि वो पहले से जॉब में भी थे। और लेकिन उनके जो विजन टेस्ट था उनका, थोड़ा सा उनको डॉक्टर ने उनको अच्छी मतलब वो नहीं दी थी, रिमार्क नहीं दी थी। अच्छा अच्छा। लेकिन कहा कि आप थोड़ा सा पढ़ नहीं पा रहे हैं, आपको क्लियर क्रिस्टल नहीं हो पा रहा है। तो वो जब बाहर आए तो थोड़ा सा वो टेंशन में थे। अच्छा, ज्यादा पावर होगा उनका? अब जो भी है, पावर के लिए तो नहीं, मुझे लगता है वो शायद वो पढ़ नहीं पा रहे थे। अच्छा अच्छा। तो बोले, तो वो हम लोग से बाहर आके कह रहे थे कि यार डॉक्टर ऐसा कह रहा था। हम कह देखिए अभी क्या होता है। तो हम लोग की मेडिकल टेस्ट लगभग उसी दिन शाम को 4 बजे के आसपास खत्म हुई। अच्छा। और फाइनल हम लोग से साइन लेने के लिए बुलाया गया।
और जब साइन वगैरह ले लिया, सारा चीज हो गई, हम्म हमारे कॉन्टैक्ट नंबर भी मेडिकल हम्म ऑफिसर ने लिया। हम्म तो उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं कहा, मतलब हमने पूछा उनसे हम्म कि सर रिजल्ट क्या रहा, तो पहले तो वो हंसे। हम्म तो उन्होंने कहा कि आपके आरआरबी को सूचित कर दिया जाएगा। हम्म फिर 2 सेकंड पॉज करके उन्होंने खुद ही कहा कि आप सभी लोग पास हैं। हम्म, मतलब हम लोग 5 लोग थे, तो उन 5 कहा कि आप लोग पास हैं। अच्छा। हाँ, तो फिर हम लोग थैंक यू उनको बोल के हम्म और वहाँ से निकल आए। हम्म फिर हम लोग अपना वही पैनल का वेट कर रहे थे कि कब नाम आएगा। हम्म तो अभी पैनल जब आई है 2 मई को पहली वाली, तो उसमें 46 बच्चे पास हैं, हम्म, जिसमें से मेरा रोल नंबर नहीं है अभी। अच्छा, और कितने टोटल को क्वालिफाई किया गया था? बुलाया तो गया था 59 को पहले बार में, हम्म तो 46 बच्चों का पहली बार में पैनल आया है, हम्म, यानी कि 13 बच्चों को उसमें नहीं था। अच्छा, तो आप लोगों को क्यों नहीं था, ये जानकारी है? अभी जानकारी तो इस विषय में नहीं हो पाई है, मतलब हम्म कि अभी मैं हम्म। थोड़ा सा बिजी हूँ इधर भी, तो मैं जा नहीं पाया हूँ अब आरआरबी एक बार गोरखपुर। आरआरबी आप जाइए या फिर वहाँ पे कॉल करके पूछिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आपको हाँ, कहीं कोई डॉक्यूमेंट में इशू होगा। नहीं तो डॉक्यूमेंट में इशू होता तो मुझे हम्म, अंडरटेकिंग देता ना, वो मुझे नहीं, अंडरटेकिंग भी नहीं वो दी। जैसे कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे मान हम्म, लीजिए आप ओबीसी लगाए, ठीक है। अब हाँ जैसे बोले कि तहसीलदार का आप किए रेलवे फॉर्मेट, हाँ और उनको चाहिए होगा एसडीओ का, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ कभी कभी क्या हो जाता है ना कि आप उनको डॉक्यूमेंट आप दे दिए, लेकिन वो उसमें उनके तरफ से इशू है, लेकिन वो वहाँ पे पकड़ नहीं पाए। बट हाँ। आपके घर आने के बाद वो बहुत अच्छा से चेक होता है उस चीज़ का। और अच्छा। उस समय भी अगर आता है तो उसको वो पेंडिंग में डाल देते हैं, और उसके बाद वो कॉल वगैरह करते हैं और हाँ बुलाते हैं। कभी कभी हाँ कॉल भी नहीं करते हैं, कैंडिडेट खुद पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबको जल्दी रहता है कि मेरा जल्दी हाँ हो। हाँ हाँ तो हाँ एक हाँ। बार आप इस चीज़ में ये मत कीजिए लेट, आप एक बार जाइए और जाकर उनसे कांटेक्ट कर लीजिए कि मेरा क्यों नहीं आया सर, मेरा सारा कुछ हो गया था, प्रोसेस कंप्लीट हो गया था। एक्चुअली सर मैंने एक हम्म लोग एक लोग और है, वो भी हम्म उनसे मेरी बात हुई है। हम्म वो भी ग्रेड 1 के लिए आरआरबी गोरखपुर से अप्लाई किया था। हम्म, तो उनका ओबीसी सर्टिफिकेट रेलवे फॉर्मेट उस समय नहीं था, अच्छा उन्होंने बाद में जाके दिया। और अच्छा बाद में भी जाके दिया तो उसमें तहसीलदार का ही साइन था, अच्छा, एसडीओ का और एसडीएम का साइन नहीं था। तो उनका आ गया नाम? उनका पैनल में नाम आ गया, तो मुझे वही चीज मुझे समझ नहीं आ रही कि हम्म, उनका आ गया और मेरा नहीं आया। अच्छा, तो आपका जो जिस चीज़ का आपका डिप्लोमा था, उस हाँ चीज़ का वैकेंसी था ना? हाँ, बिल्कुल वैकेंसी है, उसमें मेंशन है। हमारी हम्म हमारी जो एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, हम्म, तो उसमें तो साफ साफ लिखा है कि 3 इयर्स डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए। अच्छा अच्छा। तो हाँ तो एक बार आप उनसे जाकर जरूर मिल लीजिए, क्योंकि शायद कुछ होगा जो उनको चाहिए होगा, बट उस समय वो नहीं ले पाए हों, हाँ। या फिर कभी। और इस विषय में मेरी हम्म एक ऑफिसर, उनसे भी बात हुई हम्म कि मेरा किस किस वजह से रुका होगा। हम्म तो मैंने पूछा कि सर साइन मिसमैच को भी लेके क्या प्रॉब्लम हो सकती है क्या मेरी। हम्म, तो उन्होंने कहा कि अगर साइन मिसमैच की प्रॉब्लम होती तो वो तो मेडिकल के लिए भेजते ही नहीं, वहीं से बाहर कर देते। अच्छा, क्योंकि डॉक्यूमेंट में अगर हम्म आपका यही सब वेरीफाई होता है कि आप जेन्युइन जेन्युइन है कि नहीं है। हाँ। अगर उन्होंने वहां से पास कर दिया, दैट मीन्स कि आप वहां से आप क्लियर एंड क्रिस्टल है। नहीं नहीं, वो चीज वहाँ पे होता है, क्योंकि एक जैसे हम एक का रिव्यू लिए थे, जी। और वो ग्रुप डी में था। तो हाँ हाँ वो उसका कुछ स्पेलिंग वगैरह का मिस्टेक था, हाँ हाँ बट वहाँ पे वो देख नहीं पाए थे। तो हाँ। लेकिन वो खुद से ही बोलकर दे दिया था। तो वो वही अच्छा। चीज बोला कि हम बोले कि क्यों दिए जब जरूरत नहीं था। तो वो बताया कि नहीं देखिए, ऐसा हुआ था ग्रुप डी में कि हम्म। जिन लोगों का गलती था और वो बताए नहीं थे वहाँ पे, हाँ तो उनका पैनल में देर कर दिया था। हाँ। तो ऐसा करता है, अच्छा अच्छा। कभी कभी कुछ ऐसा मिस्टेक होता है जो हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन होता है। और हाँ जब वो हाँ बाद में अच्छे से चेक होता है तो वो पता चल जाता है। हाँ 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 तो वही हम बोलेंगे कि एक बार आप जाके आरआरबी गोरखपुर में कांटेक्ट करके उनसे बात कीजिए कि सर मेरा ऐसा ऐसा इशू हो गया था, मतलब ऐसा मेरा सारा कुछ हो गया है, बट मेरा हम्म। नाम नहीं आया। तो रीजन जान सकते हैं या फिर कब आएगा? हाँ हाँ, मैं अगले अगले वीक में जाऊंगा, अभी इधर भी इसमें बिजी था। अच्छा मैं अच्छा एक्चुअली में 2 या 3 दिन वेट कर रहा था अच्छा। कि हो सकता है कि मे भी कोई नोटिस ऐसी आ जाए नहीं, अगर देखिए, अगर कि ऐसा आप। रहता कि 100 वैकेंसी रहता, 150 वैकेंसी रहता और 50 लोगों का नाम आया होता, हाँ तो आप वेट करते तो ठीक था कि आपका हाँ आएगा। क्योंकि हाँ बाकी बच गए आप लोग 13 लोग ना। हाँ 13 लोग में जरूर कुछ ऐसे कैंडिडेट होंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का क्वालिफिकेशन भी मांगा था, जिसमें हाँ बहुत सारे लोग क्वालिफिकेशन गलत डाल के फॉर्म भरे तो तुमको रिजेक्ट किया। हाँ हाँ हाँ। हाँ, कुछ का मेडिकल इशू भी हो सकता है। अब उसमें सर ये है ना कि जैसे अभी इनका कुछ दिन पहले अभी
सेकंड डीवी के लिए इन्होंने बुलाया है। हम्म। तो सेकंड डीवी में इन्होंने सिर्फ 8 कैंडिडेट्स को बुलाया है, जबकि इन्हें नियम अनुसार 13 को बुलाना चाहिए था। हाँ 13 को, वही जो 5 हाँ कैंडिडेट आप बच गए, हाँ तो वही आप 5 बचे होंगे। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। तो अभी तक मैं थोड़ा डाउट में था, तो अभी कुछ लोग से बात हुई मेरी, तो वो बताया कि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है वो हो सकता है कि अभी रीजनल हॉस्पिटल से आई ना हो। नहीं तो या आप लोग 5, आपको कितने लोगों को भेजा था वहाँ मेडिकल के लिए? 5 लोग को भेजा था। अच्छा, आप लोग, और 5 लोगों का नाम नहीं आया है क्या? अभी उसमें से 3 का मुझे रोल नंबर और कांटेक्ट नंबर नहीं पता है। अच्छा। लेकिन एक बंदे का मुझे पता था, तो उसका भी नाम नहीं आया उसमें। और एक और जो था उसका? जैसे 3 लोग, हम लोग 5 लोग थे ना, तो अच्छा, मुझे आपको मिला के, सॉरी 5 हो गया आपको मिला के। हाँ, हमको अच्छा। मिला के 5 हो गए, तो तो आप मेरा लोग नहीं ग्रुप आया। वगैरह कुछ नहीं बनाए थे क्या? आप लोग को नंबर ले लेना चाहिए था। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, मतलब ध्यान में नहीं रहा। अच्छा अच्छा। हाँ लेकिन एक बार आप क्या कीजिएगा कि जॉब का बात है, आप एक बार अपने सिक्योरिटी के लिए हाँ वहाँ हाँ पे चले जाइएगा, और नहीं होगा वहाँ से पता नहीं चलेगा तो आप एक बार रीजनल हॉस्पिटल चले जाइएगा, हाँ हाँ जो भी आज आपका जहाँ पे हुआ था मेडिकल, और हाँ वहाँ हाँ से हाँ। जाके आप डिटेल्स ले लीजिएगा। अच्छा अच्छा। क्योंकि आप जो बोले ना, एक मिनट आप लाइन पे ही रहिएगा, हम एक बार आपको जानते होंगे सर, वो गोरखपुर गए थे, अच्छा। और वो हमको बोले थे कि रिव्यू वो भी लेना चाहते हैं। हाँ हाँ। इतने दिन से हम बिजी चल रहे थे, इसलिए ले नहीं पा रहे थे, तो आज हम सबका रिव्यू लेना शुरू किए हैं। अच्छा। उनका भी था, तो मैं उनका नाम आपको बता रहा हूँ ताकि आपका हेल्प हो जाए। एक मिनट, मैं इसका रिकॉर्डिंग जो है ना उसको ऑफ कर देता हूँ, क्योंकि इसे लंबा हो रहा है। हाँ हाँ, ठीक है। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा होगा, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करके बताइएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इस टाइप पे फॉलो कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।